जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी को 20 साल से भी ज्यादा कैद में रखा जाए और उस पर कभी कोई जुर्म साबित ही ना हो? आज हम अबू जुबैदा के उसी पेचीदा और तवील केस की गहराई में जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आज की ये सारी मालूमात इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की तहकीक पर मबनी है। वो एक प्रिंसिपल आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एक माहिर इलाकाई सिक्योरिटी तजियाकार और एक बहुत ही तजुर्बाकार क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। तो हम उनकी रिसर्च की बुनियाद पर ही इस कहानी की तह तक पहुंचेंगे। तो यहाँ वो बुनियादी सवाल उठता है जो इस पूरे मामले की जड़ है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर किसी शख्स को 20 साल से ज्यादा कैद में रखे और फिर भी उस पर बाकायदा कोई फर्द जुर्म आयद न करे? देखिए, इस सवाल का जवाब अबू जुबैदा के केस में छुपे एक 20 साल पुराने तजाद में है। तो आइए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है बयानिए की तब्दीली। जरा देखिए, 2002 में अमेरिका का दावा था कि ये अल-कायदा की एक सीनियर शख्सियत हैं और आज अमेरिकी हुकूमत खुद कहती है कि ये अल-कायदा के रुकन थे ही नहीं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और यही इस केस का असल नुक्ता है। इन्हें सबसे मशहूर हाई वैल्यू कैदियों में शुमार किया जाता था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अबू जुबैदा को आज तक किसी एक भी जुर्म में सजा नहीं सुनाई गई। सोचिए, 2 दिहाइयां बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सजा के। तो चलें कहानी के आगाज में चलते हैं। वक्त था 9/11 हमलों के फौरन बाद का, जब पूरी दुनिया एक तरह से बदल चुकी थी और उसी माहौल में एक हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ा गया। ये वाकया पेश आया पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मार्च 2002 में। उस वक्त अल-कायदा के मुश्तबा अफराद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही थी और इसी दौरान अबू जुबैदा को गिरफ्तार कर लिया गया। और बस यही वो लम्हा था जहां से उनके एक ना खत्म होने वाले सफर का आगाज हुआ। उनकी गिरफ्तारी के बाद का रास्ता सीधा नहीं था। 2002 में उन्हें पाकिस्तान से CIA की खुफिया जेलों यानी ब्लैक साइट्स मुंतकिल किया गया। फिर 2006 में उन्हें ग्वांतनामो बे, क्यूबा भेज दिया गया और तब से लेकर आज तक वो वहीं कैद हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। तफ्तीश के दौरान उनकी असल शिनाख्त पर ही सवालात उठने लगे। क्या ये वाकई वही शख्स थे जिसकी तलाश थी, या अमरीकी हुक्काम से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी? और फिर कई साल बाद एक हैरानकुन एतराफ़ सामने आया। अमेरिकी हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि अबू जुबैदा ना तो अल-कायदा के मेंबर थे और ना ही 9/11 हमलों में उनका कोई ऑपरेशनल किरदार था। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ था, क्योंकि ये उन तमाम दावों की जड़ काट देता था जिनकी बुनियाद पर उन्हें पकड़ा गया और उन पर इतना तशद्दुद किया गया। 83, जी हाँ, 83 बार, और ये सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ। ये सरकारी रिकॉर्ड है कि उन्हें कितनी बार वाटर बोर्डिंग का निशाना बनाया गया। मगर बात सिर्फ वाटर बोर्डिंग पर ख़त्म नहीं हुई। अमरीकी सेनेट की अपनी रिपोर्ट बताती है कि इन पर एनहांस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की गईं। अब एक बड़ा फैंसी नाम है, लेकिन इसका असल मतलब था कई दिन सोने न देना, जबरन कपड़े उतरवाना, तंग और छोटे डब्बों में बंद करना और शदीद जिस्मानी तशद्दुद। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन पर कभी बाकायदा कोई चार्ज नहीं लगाया गया। और यहीं से हम इस केस के कानूनी पहलुओं में दाखिल होते हैं। एक ऐसी कानूनी भूल भुलैया जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखिए, इंसानी हुकूक के माहिरीन ऐसी सूरत हाल को एक ख़ास नाम देते हैं, आर्बिट्रेरी डिटेंशन, यानी मनमानी हिरासत। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि किसी शख्स को इस तरह कैद में रखना जहां ना तो उस पर मुकदमा चलने का कोई इम्कान हो और ना ही कोई उम्मीद या फिर मुकदमे में बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही हो। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। सन 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद इंसानी हुकूक के माहिरीन ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा, उनकी हिरासत मनमानी है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनका केस किसी आम अमेरिकी अदालत में क्यों नहीं चल सका? इसके पीछे 2 बड़ी कानूनी रुकावटें हैं। पहली है स्टेट सीक्रेट्स का उसूल, जिसका मतलब है कि हुकूमत कौमी सलामती का नाम लेकर सबूत अदालत से छुपा सकती है। और दूसरी रुकावट है मिलिट्री कमीशंस एक्ट, जो ऐसे मामलात को आम अदालतों के दायरा इख्तियार से ही बाहर कर देता है। तो जब अमेरिका के अंदर कानूनी रास्ते तकरीबन बंद हो गए, तो फिर दुनिया की नज़रें इस केस पर पड़ीं। आइए देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। आलमी सतह पर इसके काफ़ी बड़े असरात हुए। मसलन यूरोप की इंसानी हुकूक की अदालत ने पोलैंड पर भारी जुर्माना आयद किया, क्योंकि पोलैंड ने अपनी ज़मीन पर CIA को ये खुफिया जेल चलाने की इजाज़त दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तो बार बार इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया।
اور تو اور برطانوی کی حکومت کو بھی ایک بڑی رقم بطور معاوضہ ادا کرنی پڑی کیونکہ ان پر تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔ برطانیہ والا معاملہ خاصا دلچسپ ہے۔ دراصل دعویٰ یہ تھا کہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں یعنی MI5 اور MI6 نے CIA کو تفتیش کے لیے سوالات بھیجے تھے، اور یہ سب وہ اس وقت کر رہے تھے جب انہیں معلوم تھا کہ ابو زبیدہ پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ابو زبیدہ کا کیس اب صرف ایک فرد کی کہانی نہیں رہا، یہ گوانٹانامو بے اور 9/11 کے بعد کی متنازع پالیسیوں کی ایک جیتی جاگتی علامت بن چکا ہے، ایک ایسی علامت جو ہم سب کو انصاف اور انسانی حقوق کے اصل مطلب کے بارے میں بہت کڑوے اور مشکل سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ سوچئے، جب کسی شخص کو کبھی مجرم قرار ہی نہ دیا جائے تو پھر اس کے لیے انصاف کی شکل کیا ہوتی ہے؟